वो आयत में लिखा है, यहोवा की उपासना कर, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। एक कंडीशनल बात है, अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा। क्या हम करेंगे? यहोवा की उपासना। जब हम यहोवा की उपासना करेंगे तब रिवॉर्ड क्या मिलेगा? हमारे अन्न जल पे आशीष होगी। मतलब हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हमारी हम वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होंगे, और दूसरी चीज क्या होगी? हमारे बीच से रोग दूर हो जाएंगे, यानी हम फिजिकली साउंड हो जाएंगे, शारीरिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। क्या करने के लिए? यहोवा की स्तुति और महिमा। इसीलिए मैंने पूछा, क्या आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि आज आप यहोवा के भवन में हैं, और आज यहोवा कि जब आप उपासना करने जा रहे हैं तो यहोवा आपको आपके अन्न जल और आपके बीच के रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। बहुत ही उत्साह का विषय है, और वास्तव में जब अमित भाई ने हमसे ये शेयर किया था कि अगले संडे आप इस वचन के दूसरे पार्ट पे हम लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करें, तो एक बहुत उत्साह और बड़ा एक्साइटमेंट था। मैं सच बताऊं तो जब से अमित भाई ने मुझे ये इनविटेशन दिया, मैं ठीक से सो भी नहीं सका। मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये वचन लगातार मुझसे बहुत सारी बातें करता रहा, और खुदावन के इसी वचन से आज हम लोग कुछ सीखेंगे और खुदावन की बातों को शेयर करेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु, हमारे मन का ध्यान और हमारे होठों के वचन तुझको ग्रहण योग्य हो। हे हमारे पिता, हे हमारे परमेश्वर, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से हम लोग चर्चा कर रहे थे। अमित भाई ने पहली कलीसिया जो इफिसुस की कलीसिया थी, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में क्या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और प्रभु ने क्या इफिसुस की कलीसिया को के नाम संदेश लिखा, ये बातें पिछले वचन में डिस्कस हुई थी। और यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया के बारे में पहले बात की। किसके द्वारा? यूहन्ना को उसने चुना। यूहन्ना कहां पे था? पतमुस टापू में। अमित भाई ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका दिया था। यूहन्ना को 2 बार जान से मारने की कोशिश की गई थी रोमी सेनाओं के द्वारा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो बच गए। तो उनको पतमुस टापू पे भेज दिया गया। पतमुस टापू मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा टापू है, जिसके बारे में उस समय ये मशहूर था कि जो उस टापू पे जाता है वो लौट के नहीं आता है, क्योंकि वहां पे जीने की जो संभावनाएं थी वो 0% थी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही जहरीले कीड़े मकोड़े, जानवर इत्यादि थे, और खाने पीने की वस्तुएं आपको वहां कुछ भी नहीं मिलती। तो वहां पे इसीलिए लोगों को भेजा जाता था कि जो वापस लौट के ना आ सके। इन दैट कंडीशन यूहन्ना को वहां पे भेजा गया, और यूहन्ना जब वहां पे गए तो वहां पे उनके जीवन की सारी आशाएं समाप्त हो गई थी। लेकिन परमेश्वर का प्लान दूसरा था। परमेश्वर जब हमसे कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देना चाहता है, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि हम उस पर कितना डिपेंड है। यूहन्ना के जीवन की सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी। वो पूरी तरह 100% परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो चुका था कि अब जो कुछ भी है वो हमारा परमेश्वर ही है, कोई मेरे आगे या पीछे
कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर जब हमारा 100% समर्पण देखता है अपने ऊपर, तो यकीन मानिए हमारे और आपके जीवन से बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जैसे उसने यूहन्ना को चुना और उसने अपने स्वर्गदूत भेजे, अपने स्वर्गदूत भेजे। स्वर्गदूतों का एक बड़ा लंबा चैप्टर है जिसमें परमेश्वर पिता ने अपने निजी स्वर्गदूतों को भेजा। स्वर्गदूत कई तरह के होते हैं, कुछ मैसेजेस को कन्वे करते हैं, कुछ हमारे आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, कुछ परमेश्वर के भवन की पहरेदारी करते हैं, देखभाल करते हैं, और कुछ स्वर्गदूत ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के चारों ओर उसकी महिमा में 24 घंटे लगे रहते हैं। परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, उन स्वर्गदूतों जो विशेष स्वर्गदूत थे, उनको भेजा यूहन्ना के पास इस प्रकाशित वाक्य को लिखने के लिए, यह रेवल्यूशन देने के लिए। और उन स्वर्गदूतों की, उन भेजे गए दूतों के माध्यम से परमेश्वर पिता ने ये बातें अलग अलग कलीसियाओं के नाम लिखवाई, जिसमें इफिसुस की कलीसिया के नाम सबसे पहले उसने ये बातें लिखी। 7 कलीसियाएं हैं। बारी बारी से जब हम इनको बाद में पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि खुदावन ने जो इसमें कलीसिया के बारे में बातें कही, उसमें कुछ उस कलीसिया के गुण और कुछ उसके दोष थे, और उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन दिया। लेकिन इन 7 कलीसियाओं में जो इफिसुस की कलीसिया थी, बाद में जब हम और कलीसियाओं से कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो गुण थे वो इसी कलीसिया में थे, जिसके बारे में अमित भाई ने पिछले मैसेज में काफी विस्तार से डिस्कशन किया। और ये कलीसिया जो थी परिश्रमी थी, धीरजवंत थी, बुरे लोगों को देख नहीं सकती थी, अपने आप को जो प्रेरित कहते थे और जिनको झूठा पाया उनको उन्होंने नकार दिया, और परमेश्वर के नाम में ये दुख उठाते थे। ये सब बहुत सारी क्वालिटीज थी इस कलीसिया में। लेकिन इन सब के बावजूद खुदावन कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। एक्चुअली हमें स्टार्ट करना था 5वें पद से, लेकिन अगर चौथे पद को नहीं लेंगे तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो मैं 4थे पद से इसको ले रहा हूं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला का सा प्रेम छोड़ दिया। बड़ी खूबसूरत आयत है, पहला का सा प्रेम। पहला का सा प्रेम होता क्या है, ये हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 2 पद। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 2, क्या लिखा है? जा और यरूशलेम में पुकार कर, जा और यरूशलेम में पुकार कर क्या सुना दे, यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, कि यहोवा ये कहता है, तेरे जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी, जहां भूमि ज्योति और बोई न गई थी। ये है पहले का सा प्रेम, ये है पहले का सा प्रेम, तेरी जवानी का प्रेम। जब विवाह होता है, जब शादी होती है, सवेरे पति जब काम पे जाता है, पति पत्नी साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं, एक और वो उसको खिलाता है, वो उसको खिलाती है, दरवाजे तक पत्नी छोड़ने आती है, टाटा बाय बाय। शाम में उसका इंतजार करती है, शाम में बैठ के साथ में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन एक बार जब पत्नी की अकेले पानी खाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर जिंदगी भर नहीं छूटती।
जवानी का सा प्रेम। मैं एक सच्ची घटना आपको बताऊं जो मेरे साथ सचमुच हुई। ये इसको आप छोटा सा जोक भी कह सकते हैं। मेरी जब मैरिज हुई थी इन द ईयर ऑफ 1992, उसके बाद एक हम लोग का घूमने का प्रोग्राम बना, चलो शिमला चलते हैं घूमने के लिए। हम लोग शिमला का प्रोग्राम बना लिए। स्लीपर क्लास में हमारा रिजर्वेशन था, मैं और मेरी पत्नी का। ये बात 92 की है, जब वाटर बॉटल्स वगैरह, मिनरल वाटर वगैरह नहीं मिलता था। हम लोग अपने बड़े बड़े जो वाटर के कैन होते थे वो लेके जाते थे। गर्मी का दिन था, मई का महीना था। ट्रेन लखनऊ स्टेशन पे जैसे ही रुकी, हमारा पानी खत्म हो गया था। ठंडा पानी जो था हम फ्रिज से लेके गए थे, खत्म हो गया था। इत्तेफाक से जहां ट्रेन रुकी उसके सामने ही पानी का टैप था, वहां पे ठंडा पानी आ रहा था। तो वाइफ ने हमसे कहा, यार पानी खत्म हो गया है, पानी ले लो। हमने कहा, हाँ, सामने ही पानी मैं लेके आता हूँ। उतरा तो देखा मधुमक्खी की तरह जो है लोग वहां पे ठंडे पानी में अपना लेने के लिए बोतल लगाए हुए, वही सभी को चाहिए था। गर्मी शिद्दत की थी। खैर मैं भी किसी तरह से लड़ते फिरते गया, ठंडा पानी लेकर के आया। जैसे ही मैं ट्रेन पे चढ़ने ही जा रहा था, तब तक ट्रेन जो थी विसल दे दी और मूव कर गई। और मैं हल्का सा दौड़ के ट्रेन पे चढ़ गया। मैं जब ट्रेन के अंदर आया तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। मैंने वाइफ से पूछा कि सपोज करो अगर मैं छूट जाता तब क्या होता। अरे ऐसा कैसे हो जाता, तुम छूट जाते? मैं ट्रेन की वो चेन खींच देती, मैं टीटी को या गार्ड को कहती ट्रेन रुकवाओ, ये होता वो होता। यार बहुत बढ़िया। बड़ा बड़ी मजेदार शादी है। वाइफ हमारे लिए इतना सब कुछ कर देती। मैं वाकई बड़ा सौभाग्यशाली हूं। इत्तेफाक से ठीक 10 साल के बाद मुझे किसी और काम से, मेरी और वाइफ को, मई के ही महीने में कहीं और जाना था, लखनऊ ही होते हुए। और ये इत्तेफाक ही था कि सिचुएशन वही थी, ट्रेन वही थी और वक्त भी वही था। ट्रेन रुकी, गर्मी का मौसम था। मैं पानी ले लेके फिर उतरा। मैं उस घटना को भूल चुका था, लेकिन जब मैं उतरा पानी लेने के लिए तो मुझे वो घटना 10 साल पहले की याद आ गई। मैंने पानी लिया, पानी लेके मैं अपने कंपार्टमेंट पे आया, और जब वो घटना मुझे याद आई तो मैंने अपनी वाइफ से फिर वही क्वेश्चन पूछा, यार अगर मैं छूट जाता तब क्या होता? तो बोलो वाइफ ने क्या कहा, अब यार रेलवे के आदमी हो, कहीं भी लटक वटक के आ जाते। अब तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी जर्नी क्यों खराब करती। कलाम कहता है, तूने पहला कैसा प्रेम छोड़ दिया, तूने पहले कैसा प्रेम छोड़ दिया। मुझे याद आता है जब तू मेरे पीछे पीछे जंगलों में मेरे पीछे पीछे चलती थी, जहां भूमि ज्योति नहीं गई है। कलाम कहता है, तूने पहला कैसा प्रेम छोड़ दिया। पहला कैसा प्रेम बड़े अलग टाइप का प्रेम है। ये प्रेम होता कितने टाइप का है मालूम आपको? तो सबसे लोअर डिग्री का प्रेम होता है, आजकल इलेक्शन का टाइम है ना, नेता लोग आते हैं, माता जी, भाई, बहन, नेता का गद्दी के प्रति प्रेम, एक चोर का तिजोरी के प्रति प्रेम, एक प्रेमी का प्रेमिका के प्रति प्रेम, ये सबसे लोअर डिग्री के प्रेम में आता है। जो सेकंड टाइप ऑफ प्रेम है, सेकंड टाइप ऑफ लव, मां का बच्चों के प्रति प्रेम, पिता का बच्चों के प्रति प्रेम। लेकिन जो सबसे अद्भुत और अद्वितीय प्रेम है वो परमेश्वर का प्रेम, जो उसने हमसे किया। हम तो उससे कर ही नहीं सकते वैसा प्रेम। उसने हमसे किया, हमने उससे नहीं किया, उसने हमसे किया। और इसको अगापे प्रेम बोलते हैं। ये प्रेम परमेश्वर चाहता है कि तूने पहला का सा प्रेम, यानी फर्स्ट डिग्री का जो प्रेम है, तूने छोड़ दिया।
खुदावन यीशु मसीह को जब रोमी सिपाही ले जा रहे थे क्रूसिफिकेशन के लिए, उससे पहले जब पतरस से यीशु मसीह की बातचीत हो रही थी तो यीशु ने कहा कि आज सवेरे मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और हुआ क्या? जब यीशु मसीह को रोमी सिपाही ले जा रहे थे तो 3 ऐसे मौके आए जब लोगों ने पतरस को पूछा कि ये तो इसके साथ था, उसने इनकार किया। ये प्रेम यीशु मसीह ने जो पतरस में पहले देखा था, जब यीशु मसीह ने उनको बोला था कि जाल वहां डालो, और इतनी मछलियां भरी, इतनी मछलियां पकड़ में आई कि उनके नाव डूबने लगे थे। उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के जलाल को वहां पे देखा, वो पहचान गए कि ये कौन है। उन्होंने अपने सारे जाल, सारी मछलियां वहां छोड़ दी। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे पीछे हो लिए। वो भूमि जो न जोती गई थी न काटी गई थी, तू मेरे पीछे पीछे हो लिए। यीशु मसीह के पीछे वो चेले हो लिए। वो पहला सा प्रेम था, वो पहला सा प्रेम था। यहां पे ये प्रेम आता कहां से है? इस प्रेम का एहसास कैसे होता है? इस प्रेम को कैसे हम महसूस कर सकते हैं? एक बहुत अच्छा दृष्टांत बाइबल में दिया है। 3 लोग थे जिनके कर्ज माफ कर दिए गए। एक का सबसे ज्यादा था, दूसरे का उससे कम था, और तीसरे का उससे कम था। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जिसका सबसे ज्यादा कर्ज माफ किया गया, जिसके सबसे ज्यादा पाप क्षमा हुए, उसका प्रेम परमेश्वर से सबसे ज्यादा होगा। जिसके जितने ज्यादा पाप क्षमा हुए, उसका परमेश्वर से प्रेम उतना ही गहरा होता गया। लेकिन ये पाप क्षमा कब होंगे? जब हम पश्चाताप करेंगे, हम अपने पापों को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उनको पहचानेंगे कि हाँ, हमने यहां यहां गलतियां की। परमेश्वर की हुजूरी में हमने इन बातों से उसका इनकार किया। हमें यहां पे ये नहीं करना चाहिए था जो परमेश्वर को अप्रिय लगता है, लेकिन हमने किया। हम जब अपने पापों को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, तब उसका पश्चाताप करते हैं। जब हम पश्चाताप सच्चे हृदय से करते हैं परमेश्वर पिता के सामने, तब हम प्रभु का अंगीकार करते हैं। और जब हम प्रभु का अंगीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा अपना स्थान हमें प्रदान करता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के स्थान वास होता है। और जब पवित्र आत्मा का वास होता है, तब हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो आत्मिक प्रेम हमें महसूस होता है। वी फील दैट लव, वी फील दैट डिवाइन लव। यहां पे जब हम इस प्रेम को महसूस करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रति समर्पण, अपने आप को परमेश्वर के प्रति एकदम समर्पित कर देते हैं। और जब हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति 100% होता है,
तो यहां पे जो एक सबसे बड़ी चीज आती है वो है आज्ञाकारिता। हम परमेश्वर के वचनों पे उसके हुक्म को मानना सीखते हैं, और यही बात परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय लगती है, क्योंकि यही एक ऐसा कारण था जिसके कारण मनुष्य पाप में गिरा। आदम ने अनाज्ञाकारिता की और पूरी मनुष्य जाति पाप में आ गई। वो पहले का सब प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है, वो पहले का सब प्रेम हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो पहले का सब प्रेम ये चाहता है कि हम उसको प्रमाण दें। इस चीज को बाइबल में वो ऐलान करता है कि तुम इसका प्रमाण दो, और ये बात लिखी हुई है 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद देखिए क्या लिखा हुआ है। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। किसको? परमेश्वर पिता को अपने प्रेम का प्रमाण दो। जो प्रेम वो चाहता है कि हम उससे करें, उस प्रेम का प्रमाण दो। जब यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद जब स्वर्ग पे स्वर्गारोहण परमेश्वर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद चेले अपने अपने प्रोफेशन में लौट गए। पतरस और कुछ चेले तिबरिया झील में मछली पकड़ने चले गए। प्रभु यीशु मसीह झील के किनारे आके बैठा। जब चेले किनारे आए, उन्होंने मछलियां भूनी और रोटी थी उनको पेश की, और यहां पे उन्होंने पतरस से कुछ कॉन्वर्सेशन किया, कुछ बातचीत की। ये हमें मिलता है यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और 15 से 17 पद के बीच में। आइए देखते हैं। यहां पे भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने पूछा पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। इसी अध्याय को जब हम आगे पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने दोबारा फिर पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। इसी अध्याय में फिर जब आगे बढ़ेंगे हम, तो लिखा है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और यहां पे पतरस उदास हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु से पहले वाला प्रेम नहीं रखता था, फर्स्ट डिग्री वाला प्रेम नहीं रखता था। वो सेकंड डिग्री गुरु चेले वाला प्रेम रखता था। परमेश्वर उससे क्या चाहता था? कि वो पहला वाला प्रेम करे, पहले का सब प्रेम करे। और पतरस ने पहले का सब प्रेम किया। कब? जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब पवित्र आत्मा चेलों पे उतरी, तो वही चेले, वही पतरस जो डर के मारे 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था, उसने भीड़ के सामने खड़े होकर परमेश्वर की गवाही दी, यीशु मसीह की गवाही दी, सुसमाचार सुनाया। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया, तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे दिल में डाला गया, और जब प्रेम आया तो निर्भयता आई, एक समर्पण आया, फिर सारी बातें, सारी शंकाएं दूर हो गई। और यही प्रेम परमेश्वर के प्रति हमें पूरी तरह से समर्पित होने का मौका देता है,
परमेश्वर के मार्ग में पूरी तरह चलने का मौका देता है, जो परमेश्वर हमसे आपसे चाहता है। बहुत सी जगहों पे हमने देखा है, हमारे विश्वासी भाई बहन, मसीह भाई बहन जब सभाओं में होते हैं या मजलिस में बैठे होते हैं या दोस्तों के बीच में होते हैं, अगर कोई पॉइंट आउट करता है, अच्छा ये मसीह हैं या ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हैं, तो बड़ी सफाई से थोड़ा दाएं बाएं होकर निकल लेते हैं। उस चीज को फोर्सफुली वो नहीं कहते कि हाँ मैं मसीही हूं, हाँ मैं परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह को मानने वाला हूं, हाँ मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूं, मैं उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करता हूं और उस पर चलता हूं। मैंने कई लोगों को देखा कि वो अपने नाम के पीछे कोई क्रिश्चियन टाइटल लगाना नहीं पसंद करते हैं, ताकि पता न चल जाए कि ये क्रिश्चियन है। खुदावन कहता है कि मेरा तूने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया, तुझे मेरे पहले वाला प्रेम याद नहीं। खुदावन हमसे और आपसे पहले प्रेम की उपेक्षा करता है, और ये प्रेम हमें मिलता है जब हम परमेश्वर की अपने गुनाहों का पश्चाताप करके अपने प्रभु का अंगीकार करते हैं, और जब वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भरता है, तब ये प्रेम का एहसास हमें होता है, और फिर दुनिया की सारी बातें शून्य हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। ये प्रेम होता क्या है, इस प्रेम की क्वालिटी क्या है जिस प्रेम को परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है? देखिए, ये मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय उसके 4 से 8 पद के बीच में। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वरन अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है पहले वाला प्रेम। क्या क्या क्वालिटीज हैं? धीरजवंत, कृपालु, डाह नहीं करता, बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, और सबसे बड़ी बात, प्रेम कभी टलता नहीं। जैसा था है रहेगा। हमारा खुदावन जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। यह है पहले वाला प्रेम। खुदावन हमसे और आपसे इस प्रेम की अपेक्षा करता है। खुदावन हमसे और आपसे इसी प्रेम को चाहता है। प्रेम धीरजवंत होता है, सह लेता है, बुराई नहीं करता, किसी की उपेक्षा नहीं करता। हम अपने आप को इस कसौटी पे परखें, हम अपने आप को इस स्टैंडर्ड पे परखें। ये प्रेम की जो बातें लिखी गई हैं, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम के लेवल में कितने परसेंट पाए जाते हैं। कहां तक हमारा लेवल है कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं।
क्योंकि यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है, यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी चेतावनी प्रभु दे रहे हैं इफिसुस की कलीसिया को। इफिसुस की कलीसिया को कह रहे हैं कि यदि तूने अपना पहले का सा प्रेम छोड़ दिया, यहां पे लिखा हुआ है, तूने अपने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा। सो चेत कर, यहां पे एक वार्निंग है, सावधान हो जाओ कि तुम गिरे कहां से हो। तुम्हारे अंदर सारी क्वालिटीज हैं, इस कलीसिया में बहुत सारी क्वालिटीज थी, जैसा कि बताया गया पिछले मैसेज में, अमित भाई ने बताया बहुत सारी क्वालिटीज थी, लेकिन सिर्फ एक क्वालिटी जो नहीं थी वो ये कि उस कलीसिया ने परमेश्वर से पहले का सा प्रेम छोड़ दिया था। पहले का सा प्रेम, जिसको मैंने अभी आपके सामने बताने की कोशिश की, वो प्रेम उस कलीसिया ने छोड़ दिया था। जब वो कलीसिया बनी थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत जोर शोर से परमेश्वर की आराधना स्तुति सब कुछ करती थी, लेकिन उसमें इन क्वालिटीज को जो मैंने अभी बताया, प्रेम, धीरजवंत, सह लेता, बुराई नहीं करता, ये सारी क्वालिटीज उसमें कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। इसलिए परमेश्वर उस कलीसिया को एक वार्निंग देता है, चिताता है कि तू कहां से गिरा, इस बात का ध्यान रख, क्योंकि तेरी इस बात ने तुझे गिरा दिया, इस बात ने तुझे गिरा दिया। आपको मालूम है, लूसीफर जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, निजी स्वर्गदूत, सबसे पावरफुल स्वर्गदूत था। परमेश्वर का जो सिंहासन था, यदि ये परमेश्वर का सिंहासन मान ले, तो लूसीफर परमेश्वर के सिंहासन के पीछे ऐसे खड़ा रहता था, परमेश्वर के सबसे करीब वो रहता था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बलशाली, और बाइबल बताती है कि दुनिया के जितने कीमती नग हैं, कीमती पत्थर हैं, वो उसके शरीर में जड़े हुए थे। वो जब पंख फैला के खुदावन खुदा की हुजूरी में जब खड़ा रहता था, तो उसके पंखों से अलग अलग तरंगे निकलती थीं, संगीत निकलता था जो खुदावन की हमद व सिताइश करता था, खुदावन की आराधना करता था, और ये 24 घंटे खुदावन के सबसे करीब था, खुदावन के साथ रहता था। लेकिन सिर्फ एक बात में तूने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया, सिर्फ एक छोटी सी बात में, सिर्फ एक छोटी सी बात ने उस महान स्वर्गदूत को श्रापित कर दिया, क्योंकि उसने अपने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके मन में घमंड, किसने बोला? यस, उसके मन में घमंड आया कि मैं परमेश्वर के समतुल्य हूं, और उसने ऐसा ख्वाब देखा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पे बैठा हूं। परमेश्वर ने इस चीज को रियलाइज कर लिया कि उसने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। कलाम कहता है कि तू इस चीज को स्मरण कर कि तू कहां से गिराया गया, इस चीज को स्मरण कर ले। अगर तूने पहले का सा प्रेम छोड़ दिया तो तेरी भी स्थिति वही हो जाएगी। जब हमारे मन में, हमारे अंदर डिसओबीडियंस आता है, अनाज्ञाकारिता, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है हमें परमेश्वर के करीब लाने का, हमें परमेश्वर से दूर करने का। आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के करीब लाती है, और अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। आदम अनाज्ञाकारिता के कारण ही अदन की वाटिका से बाहर किया गया था। कलाम कहता है, मैं सचेत कर कि तू कहां से गिरा,
और मन फिरा और पहले का सा काम कर। कलाम कहता है कि चेत कर कि तू कहां से गिरा, चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। आपको मालूम है यीशु मसीह ने जो सबसे पहला प्रचार किया था जब वो पवित्र आत्मा से भर के वापस लौटा, देखिए मत्ती 4:17 में आपको दिखाई देगा कि सबसे पहला प्रचार क्या किया था। जब वो पवित्र आत्मा से भर के लौटा तो क्या बोला? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि दो बातें, ओनली टू थिंग्स। पहली बात मन फिराओ और दूसरी बात जब मन फिराओगे तब स्वर्ग का राज निकट है। किनके लिए? जो मन फिराते हैं। मन कौन फिराता है? जो पश्चाताप करता है। और जब हम पश्चाताप करते हैं सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। और जब हमें हमारे पापों को क्षमा करता है तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाती है। और जब पवित्र आत्मा आता है तो वो पहले का सा प्रेम हमारे जीवन से दिखाई देता है। कलाम कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, रिपेंटेंस करो। आज पश्चाताप की तो बात ही नहीं होती है। हम अपने गुनाहों को मानते नहीं है। एक छोटे से बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है, अगर आप उसको बोले बेटा तुमने गलती की है, नहीं नहीं हमने नहीं की है, वो तो अपने आप से गिर गया। पश्चाताप, अपनी गलती को मानना, ये परमेश्वर को भाता है। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था, छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। वो स्वर्ग के द्वार पे गया और अपने साथ हीरे जवाहरात मोती वगैरह लेके गया। तो द्वारपाल ने रोका, कहां जाना है? स्वर्ग में जाना है, मैं अपने साथ में ये लेके आया हूं। कहा ना 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 ना, ये सब नहीं चलेगा, वापस लौट जाओ। वापस लौट आया, मेरी इतनी दौलत जो थी वो सब बेकार हो गई। तो अपने साथ जितने नौकर चाकर थे कहा चलो मैं इनको लेके चलता हूं, तब एंट्री मिल जाएगी। वो लेके गया। द्वारपाल ने कहा ना 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 ना, कोई एंट्री नहीं मिलेगी। उसको बड़ा दुख हुआ, मैंने जिंदगी भर इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ कमाया। वो एकांत में बैठा और रोने लगा कि मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी मेहनत सब बेकार गई। और जब वो रो रहा था तो उसके आंसू उसकी हथेली पे गिरे। उसको एक आवाज सुनाई दी, तू स्वर्ग में जाना चाहता है? हाँ। तेरे पास क्या है? कहा कुछ नहीं है। क्या ना, तू गलत बोल रहा है, तू ध्यान से देख, तेरे पास क्या है? उसने कहा कुछ नहीं है। करना, फिर तू गलत बोल रहा है, तो अपने हाथों को देख, तेरे पास क्या है? कहा इसमें तो बस आंसू की थोड़ी सी बूंदे हैं। कहा बस यही लेके जा। कहा उतनी चीजों को जब रिजेक्ट कर दिया गया तो ये कैसे एक्सेप्ट होगी? कहा तू लेके जा। फिर जब वो पहुंचा, क्या लाए हो? आंसू की बूंदे। हाँ, नाउ यू आर सेलेक्टेड, अब तेरे लिए द्वार खुला है। रिपेंटेंस, पश्चाताप हमें प्रभु के करीब लाता है, क्योंकि पश्चाताप से ही एक स्टेज आती है जब हम आत्मिक प्रेम को महसूस करते हैं। और जब हम उस प्रेम को महसूस करते हैं तो प्रभु हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर चलता और फिरता है, हमारे अंदर अपने घर को बनाता है। वो कलाम कहता है मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज। क्योंकि जब मन फिराएंगे, हम रिपेंट करेंगे, तब हमारे अंदर जो बदलाव होंगे वो हमें आत्मिक प्रेम को प्रदान करने में सहायक होंगे। कलाम कहता है इसके आगे, यदि तू मन न फिराएगा, यदि न मन नहीं फिराएगा,
यदि तू नहीं फिराएगा तो क्या होगा? ये देखिए कलाम कहता है, मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरी दीवट को, बड़ी खूबसूरत आयत है ये। दीवट, दीवट मालूम है क्या? मोमबत्ती जलाने का स्थान। खुदावन की बारगाह में, खुदावन के मंदिर में यह स्थान कहां हुआ करता था आपको मालूम है? 3 पार्ट होते थे खुदावन के हैकल के, खुदावन के मंदिर के 3 पार्ट हुआ करते थे। सबसे बाहरी स्थान जहां पे बलि दी जाती थी, उसके बाद भीतरी स्थान, पवित्र स्थान जिसको बोलते थे, और वहीं पे एक साइड में ये दीवट रहती थी, और तीसरा स्थान महापवित्र स्थान हुआ करता था, जहां परमेश्वर का संदूक या अहद का संदूक जिसको बोलते हैं वो रहा करता था। और इस दीवट की खासियत ये थी कि इसके 7 पार्ट हुआ करते थे। कभी मौका मिला तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बड़ी खूबसूरत बात है ये। उसके 7 पार्ट हुआ करते थे, 7 रोशनियां उसमें जलती थी, और इस हर पार्ट का एक अलग अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता था, ये परमेश्वर की उपस्थिति को बताता था। बाकी सारे पार्ट अगर बुझ जाते थे, लेकिन वो सेंटर वाले पार्ट में तेल रहे या ना रहे, वो पार्ट हमेशा जला करता था, क्योंकि वो पार्ट बताता था कि परमेश्वर उपस्थित है। आज जब हम चर्चेस में बैठते हैं, जब कैंडल जलाई जाती है, तो इस चीज का प्रतीक होता है कि परमेश्वर उपस्थित है। राजाओं का राजा आपके बीच में उपस्थित हो चुका है। सारी पृथ्वी और सारी सृष्टि शांत रहे। आप किसी ऐसे वैसे इंसान से मिलने नहीं आए हैं, आप राजाओं के राजा से मिलने आए हैं। सपोज करिए आपको अगर इनविटेशन मिले, प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है मुलाकात करने के लिए, नाश्ते पे बुलाया है सवेरे 8 बजे, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? हम सवेरे 4 बजे उठ जाएंगे, नहा धो के, ब्रश करके, टिंच होके, परफ्यूम लगा के, बाल वाल बढ़िया से काट के 7 बजे पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ट्रेन पकड़नी होती है 8 बजे, तो कितने बजे पहुंचते हैं? 7:30 बजे पहुंच जाते हैं ना। राजाओं का राजा जहां हमारा इंतजार कर रहा है, हम कितने बजे पहुंचते हैं? मैंने अपनी लाइफ में एक, हमारे दूर के रिलेशन में एक ओल्ड लेडी थी, बरेली में रहती है, वो रहती थी, अब नहीं है। मैंने उनके जीवन से बड़ी सबक लिए। संडे का जो चर्च होता था, उसको अटेंड करने के लिए उसकी तैयारी वो फ्राइडे और सैटरडे से करने लगती थी। बेचैन रहती थी कि चर्च जाना है। और 10 बजे का चर्च होता था, और यकीन जानिए वो 9 या 9:30 बजे प्रेजेंट रहती थी वहां पे। ये है हमारा पहले का सा प्रेम। हम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, वो हमसे क्या चाहता है? हमारा समर्पण, हमारी दिल की आवाज को वो सुनता है, और वो चाहता है कि हम दिल से उसके करीब आए, हम उसके प्रति समर्पित हों। नहीं तो क्या करेगा वो? दीवट को हटा देगा। आपको मालूम है वो दीवट जो मैं बता रहा था आपको, जो सेंटर में जो कैंडल जलती थी, उसका मतलब ये होता था कि परमेश्वर वहां पे उपस्थित है। और यहां पे दीवट हटाने का मतलब ये कि मैं तुम्हारी जिंदगी से अपनी उपस्थिति को हटा दूंगा। यदि तुमने पहले का सा प्रेम नहीं किया, तो मैं उस दीवट को हटा दूंगा। परमेश्वर अपने मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर इस समय कहां है मालूम आपको? हमारे अंदर है। हमारे और आप में उसका मंदिर है। हमारे और आप में वो वास करता है। हमारे और आपके अंदर उसका दीवट जल रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं उस दीवट को हटा दूंगा। यदि तुमने पहले का सा प्रेम मुझसे नहीं किया, मैं उस दीवट को हटा दूंगा। और कलाम आगे क्या कहता है? और हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी
घृणा करता हूं। निकोलाइट्स, निकोलियों, बेसिकली ये वो जातियां हुआ करती थीं जो मूर्तों के आगे चढ़ी हुई बलियों को खाते थे। ये पूर्ण रूप से मूर्ति पूजक हुआ करते थे और उनकी बलि को ये खाया करते थे जो मूर्तियों के आगे चढ़ाई जाती थी। कलाम कहता है कि जिनसे मैं घृणा करता हूं उनसे तू भी घृणा, ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि तू उनसे भी घृणा करता है। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि हम किसी भी मूर्त या मूर्त के आगे न कभी झुकें और न उनकी चढ़ाई हुई किसी वस्तु को हम ग्रहण करें, क्योंकि इससे परमेश्वर को घृणा आती है। ये क्वालिटी एफेसुस की कलीसिया में थी जिसको बता रहा है। और कलाम आगे कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। यानी कि जो जय पाए, जय किसको मिलेगी? जिसमें पहले का सा प्रेम होगा, जिसमें पहले का सा समर्पण होगा, परमेश्वर के प्रति पहले का सा लगाव होगा, परमेश्वर के प्रति पहले का सा प्यार होगा, वो जय पाएगा। और उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा उसको? उसे जीवन का फल खाने को मिलेगा। मालूम है जीवन का फल कहां था? जीवन का फल अदन की वाटिका में था। परमेश्वर ने मना किया था ना, एक जीवन का फल था और दूसरा भरे बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। तो जब आदम को निकाला गया तो अदन की वाटिका के चारों ओर करूबों का जो नंगी तलवार लिए हुए पहरा देते थे, वहां पे परमेश्वर ने पहरा बिठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन का फल खा ले। लेकिन हमको और आपको वो सेंत मेत देने को तैयार है। क्यों? पहले का सा प्रेम। बस द ओनली फैक्टर इज पहले का सा प्रेम। सिर्फ यही तो चाहता है। वो जीवन के वृक्ष का पेड़ फल वो हमको और आपको देने के लिए तैयार है, जिसको खाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर के राज्य में हम अनंत जीवन बिताने के वारिस हो जाएंगे, लायक हो जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर की महिमा में प्रस्तुत करने के लायक हो जाएंगे। जो जय पाए उसे मैं जीवन का फल दूंगा। प्रकाशित वाक्य में ही ये जीवन का फल उस सिंहासन के सामने जो सड़क है उसके किनारे लगा हुआ है। उसमें से हमें और आपको इस जीवन के फल को खाने को दिया जाएगा। परमेश्वर हमसे और आपसे केवल यही चाहता है कि हम उस समर्पण और उस प्रेम को न भूलें जो हमें उसके करीब लाता है। हम आज्ञाकारिता में बने, हम उसके समर्पण में बने, ताकि वो प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है हमें और आपको मिल सके, हम उस चीज को एहसास कर सकें और परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को ला सकें। परमेश्वर इस कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बरकतें दे। आमीन। आइए हम दुआ करें। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर, भक्ति, दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वक्त के लिए पिता, कि हम आपकी हुजूरी में कुछ वक्त बिताने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके उस प्रकाशन के लिए, उस रिवोल्यूशन के लिए पिता परमेश्वर, जो आप हमें देना चाहते थे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, जिसके द्वारा पिता आपने सब लोगों से बातचीत की। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उस अद्वैत उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में पाई जाती है। धन्यवाद देते हैं पिता उन सारी प्रार्थनाओं के लिए जो हमारे मनों से निकली हैं पिता,
और आपने कान लगा के उनको सुना है। धन्यवाद देते हैं पिता उन सारे आंसुओं के लिए पिता, जिनको पिता आपने अपनी कुप्पी में सहेज के रखा है। धन्यवाद देते हैं पिता उन सारी बातों के लिए पिता, जिसमें आप हमारे अगुआ हैं और हमारी सारी परेशानियों और मुसीबतों और कंगालियों सबको अपने ऊपर ले लिए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता उपस्थित सारे लोगों के लिए। हम जानते हैं पिता आपका डिवाइन टच, आपका अलौकिक स्पर्श आज सारे लोगों को प्राप्त हुआ है। आपने सब लोगों को छुआ है पिता। शारीरिक रूप से जो अक्षम है, परेशान है, किसी बीमारी में है, उनको आपने ठीक किया है। धन्यवाद देते हैं। फाइनेंशियली जो लोग परेशान हैं पिता, आपने उनकी कंगाली को, दरिद्रपन को दूर किया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। घर में लड़ाई झगड़े हैं पिता, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां काम कर रही है। आपने संबंधों को मधुर बनाया है पिता। पिता परमेश्वर जवानों के साथ हैं आप, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपका। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना है, उसका उत्तर दिया है पिता। पिता परमेश्वर आने वाले वक्त को, हर एक बात को और हर एक उस योजना को जो आपने यहां सारे उपस्थित लोगों के जीवन में बना रखी है, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पिता वो उनके अच्छे और भले के लिए। पिता परमेश्वर हमारी आराधना, हमारी स्तुति, सब कुछ आपकी पवित्र वेदी पे सुगंधित बलिदान ठहरने वाला हो सके, ऐसी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना, ये विनती आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। थैंक यू जीसस।